अभी तक दोस्तों केवल आपको इतना पता है कि आपकी अगर किसी भी संपत्ति पे कब्जा हो रखा है, मकान, दुकान, प्लॉट, कृषि भूमि के ऊपर, तो आप कब्जा हटवाने के लिए पुलिस थाने के अंदर जाएंगे, कोर्ट के अंदर जाएंगे, सिविल मुकदमा फाइल करेंगे, क्रिमिनल मुकदमा फाइल करेंगे। पर ये सब गलत है। अब इन तरीकों से आपकी संपत्ति से कब्जा बिल्कुल भी नहीं हटने वाला है, क्योंकि अब 1 अगस्त से पूरे देश के अंदर कब्जा हटवाने के तरीके बदलने वाले हैं। अगर अब आपको अपनी संपत्ति से अवैध कब्जा हटवाना है तो इन नए तरीकों से अवैध कब्जा आपको हटवाना पड़ेगा। पुराने तरीकों से आपकी संपत्ति से अवैध कब्जा बिल्कुल भी नहीं हटेगा। तो दोस्तों ये ऐसे महत्वपूर्ण नए तरीके कौन से हैं जो 1 अगस्त से इन तरीकों का आप फायदा उठा सकते हैं और अपनी संपत्ति से जल्दी अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं। तो इन्हीं की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फायदे का है। अभी तक अगर आपकी संपत्ति से अवैध कब्जा नहीं हटा है तो अब बिल्कुल हट जाएगा। बस आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लीजिए, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी और इस जानकारी से आप काम करेंगे तो बिल्कुल आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो अंत तक बने रहे कि पूरी जानकारी का फायदा उठाइए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों ऐसे सवाल आए दिन मेरे पास में आते रहते हैं, लोगों के जिनकी भी संपत्ति पे कब्जा हो रखा है उनकी तरफ से सवाल आते रहते हैं। उनका ये पूछना होता है कि सर हमारे पास में हमारी संपत्ति के, हमारी इस प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स है, सारे कागज है, हम प्रूफ कर सकते हैं, हम साबित कर सकते हैं कि ये संपत्ति हमारी है और फिर भी हमारी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है। पुलिस के अंदर हम जाते हैं तो पुलिस वाले बोलते हैं कि प्रॉपर्टी का मामला है, आपको कोर्ट के अंदर जाना चाहिए। और कोर्ट में अगर हम जाते हैं तो कोर्ट हमारी सुनवाई नहीं करती है। कोर्ट के अंदर केवल तारीखों पे तारीखी हमें मिलती है। हम ऐसे बार बार पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं पर कहीं से भी हमें सोल्यूशन नहीं मिल पाता है, कोई हमारी सुनवाई करता ही नहीं है। तो हम क्या करें, कहाँ पे जाए? ऐसा कोई हमें तरीका बता दीजिए आप जिससे हम तुरंत फायदा उठा सके, हमारी संपत्ति से जल्दी उस अवैध कब्जे को हटवा सके। तो दोस्तों यही तरीका मैं आज के वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। 1 अगस्त से अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में अपनी संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी का कोई डॉक्यूमेंट है जिससे आप प्रूफ कर सकते हैं कि आप वर्तमान के अंदर भी इस संपत्ति के लीगली ओनर है, असली मालिक है, और साथ में अगर दूसरा आप ये भी साबित कर सकते हैं कि इस संपत्ति पे जो भी कब्जा हो रखा है ये अवैध तरीके से हो रखा है, इनलीगल तरीके से हो रखा है, तो आपकी संपत्ति से अवैध कब्जा जरूर हटेगा। 100% आपको रिलीफ मिलेगी। या आपकी संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी पे जो भी कब्जा कर रखा है उसको अगर आप हटाने का प्रयास शुरू से ही कर रहे हैं, चाहे आप अपने जरिए से प्रयास कर रहे हैं या फिर कानूनी जरिए से प्रयास कर रहे हैं, और इस बात का अगर प्रूफ यानी कि सबूत मतलब एविडेंस आपके पास में है, तो आपकी उस संपत्ति से अवैध कब्जा जरूर हटेगा। या फिर कोई किराएदार आपकी संपत्ति के अंदर रह रहा है और वो अगर आपकी संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है तो उसको भी खाली करना पड़ेगा। या फिर कोई आपकी संपत्ति के अंदर आपकी परमिशन या फिर अनुमति से रह रहा था और अब अगर वो आपकी संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है, उसको नहीं छोड़ रहा है, उसके ऊपर कब्जा बना लिया है, तो वो भी आपकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, उसको भी उस संपत्ति को खाली करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो इनमें से अगर एक भी बात आपके मामले के अंदर है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको पता है कि कब्जा हटवाने के कई सारे कानूनी तरीके हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से पता है, पर वो कानूनी तरीके से आपको फायदा नहीं मिल पा रहा है। वो इस वजह से नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आपको सही लीगल नॉलेज का नहीं पता है, सही कानूनी तरीके का पता नहीं है कि किस तरीके से आज के समय के अंदर अवैध कब्जा हटवाया जाता है। और इसी की जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर अभी तक आपकी संपत्ति से अवैध कब्जा नहीं हट पाया है और आपने अगर अथक प्रयास कर लिया है तो अब 1 अगस्त से आप अपनी संपत्ति से अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं। क्योंकि अब 1 अगस्त से ही आप अवैध कब्जे को हटवा पाएंगे, क्योंकि अब तक तो आपको सफलता मिली नहीं है। और अब आप जो भी काम करेंगे वो 1 अगस्त से ही तो करेंगे। तो आपको क्या करना है कि जहां पे भी आपका मामला कब्जा हटवाने का चल रहा है, चाहे पुलिस थाने के अंदर चल रहा है, सिविल कोर्ट के अंदर चल रहा है, एसटीएम कोर्ट के अंदर चल रहा है, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर चल रहा है, हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है, देश के किसी भी कोने के अंदर किसी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, कहीं पे भी चल रहा है, आप संपत्ति के मालिक है, आपने कब्जा हटवाने का केस डाला है या फिर कब्जाधारी अपनी साइड से पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर गया हुआ है, तो हर जगह पे आपको एक काम करना होगा। काम यह है कि पहले तो आपको अपनी संपत्ति का वहां पे डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा जिससे आप साबित कर सके कि ये संपत्ति आपकी है। और दूसरा आपको क्या करना है कि वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 स्पेशल जजमेंट्स आपको दिखाने हैं, वहां पे लगाने हैं, तब भी जो भी रिजल्ट आएगा आपके पक्ष के अंदर आएगा। जब तक आप इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट को वहां पे नहीं दिखाएंगे, नहीं लगाएंगे, तब तक आपके पक्ष के अंदर कब्जा हटवाने का ऑर्डर नहीं होगा, आपकी संपत्ति से कब्जा हटवाने का ऑर्डर नहीं होगा, आपकी संपत्ति से अवैध कब्जा नहीं हटेगा। क्योंकि इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स के अंदर ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने की बात कही है कि अवैध कब्जाधारी कभी भी किसी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है, उसको उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा।
तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही ये सारी बातें बोल रखी है तो आपके केस का फिर जो भी रिजल्ट आएगा इन जजमेंट्स के मुताबिक ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट तो देश की सबसे बड़ी कोर्ट है और इसके जो भी जजमेंट होते हैं, जो भी आदेश होते हैं, जो भी फैसले होते हैं, वो अपने आप में एक कानून होते हैं और इन जजमेंट्स को, इन फैसलों को, इन कानूनों को सभी को मानना पड़ता है और इनके मुताबिक ही उनको भी फैसला देना पड़ता है। तो बस आपको यही करना है, बिना देरी किए इन 7 जजमेंट्स को वहां पे लगाना है, दिखाना है, तब आपकी संपत्ति से अवैध कब्जा हटवाने का ऑर्डर हो जाएगा। जब तक आप इनको नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं होने वाला है। बस आप बार बार वहां पे पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर ही लगाते रहेंगे, इसके सिवाय आपके हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला है, केवल आपका वहां पे समय और पैसा ही बर्बाद होने वाला है। तो इस तरीके को आप अपनाएंगे अपने केस के अंदर, इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को लगाएंगे, तब आपकी संपत्ति से अवैध कब्जा हटेगा। इन 7 जजमेंट से ही आपकी लाखों करोड़ों की जो संपत्ति है वो फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाएगी और परमानेंटली आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण, टॉप सेलेक्ट किए हुए जजमेंट है। इनसे महत्वपूर्ण जजमेंट आज तक कोई भी नहीं आए हैं और इन जजमेंट से अब तक लाखों कब्जे हट चुके हैं। जिनको भी इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट का पता था, केवल उन्हीं की संपत्ति से आज तक अवैध कब्जा हटा है, अन्यथा और किसी की भी संपत्ति से अवैध कब्जा नहीं हटा है। पर इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट के बारे में हर किसी को पता नहीं है और हर कोई आपको इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट के बारे में बताएगा भी नहीं। अगर उनका फायदा हो रहा है तो फिर वो आपका फायदा थोड़ी करना चाहेंगे। तो इस वजह से कोई भी नहीं बताता है कि मेरा फायदा कैसे हुआ है, कैसे मेरी संपत्ति से अवैध कब्जा हटा है। पर मुझे पता है कि आपकी समस्या बहुत बड़ी समस्या है और इसी वजह से आपके समाधान के लिए वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है, कानूनी जागरूकता के लिए, लीगल अवेयरनेस के लिए वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है कि आप क्यों परेशान होते हैं, क्यों आप बार बार पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। आप इन 7 जजमेंट को लीजिए और अपना कब्जा हटवाने के केस के अंदर लगाइए, तब भी आपको रिलीफ मिलेगा, तभी आपकी संपत्ति से वो अवैध कब्जा हटेगा। तो इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के, कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट को मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के, कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट की जरूरत है। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के अपना कब्जे से संबंधित जो भी केस है उसके अंदर लगा के इस तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में, कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो भी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो उन लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी इस तरीके से फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।